अम्मी और किस्मत। हाजन नूर बानू लश्करिया यानी हॉल की अम्मी। जी हां, हॉल की अम्मी। परिवार के सारे लोग हॉल में हमेशा इकट्ठा होते हैं। वैसे ही हमारे परिवार के सारे लोगों को इकट्ठा रखने वाली हमारी अम्मी यानी हॉल की अम्मी। कौन नहीं जानता इनके बारे में, लेकिन आज मैं बताऊंगा उनके जिंदगी के 75 सालों की कहानी, जो किसी लड़ाई से कम नहीं है। वैसे तो मुंबई में पैदा हुई हाजन नूर बानू 18 साल की उम्र में यासीन लश्करिया से शादी करके सीधे गांव रवाना हो गई, राजस्थान। जी हां, राजस्थान, रतनगढ़। यहां से शुरू हुई अम्मी और किस्मत की लड़ाई। यहां से शुरू हुआ अम्मी के सब्र, हिम्मत, मेहनत, लगन का इम्तिहान। बंबई जैसे बड़े शहर से आई हुई ये दुल्हन रतनगढ़ जैसे छोटे से गांव में रीति रिवाज और ससुराल वालों के नखरे और ताने सहती हुई दिन गुजारने लगी। राजस्थान की गर्मी में 5-5 किलोमीटर तक चलना, लगातार घूंघट ओढ़े रखना, सूखी लकड़ी का गट्ठा सर पर उठाकर लाना, गाय और बकरी का दूध निकालना, कुएं से पानी निकालना, ऐसे सारे काम अम्मी धीरे धीरे सीख गई। और ससुराल वालों का मन जीतने की कोशिश करती रही। उस जमाने में राजस्थान के रतनगढ़ जैसे गांव में लाइट तक नहीं थी। लेकिन किसी भी परिस्थिति की कोई भी शिकायत ना तो ससुराल वालों से की, ना अपने भाइयों से, बस जीती चली गई। अल्लाह ताला ने सबसे पहले उन्हें एक बेहद खूबसूरत बेटी देकर नवाजा। बेटी होने की वजह से घर वाले कुछ ज्यादा खुश नहीं थे। लेकिन पहली बार मां बनी हुई हाजन नूर बानू बहुत खुश थी। उस वक्त वो छोटी सी लड़की ही हाजन नूर बानू की दुनिया बन चुकी थी। किस्मत को मां की ये खुशी देखी नहीं गई। बेटी बीमार पड़ गई। गांव के लोग कम पढ़े लिखे होने की वजह से
बीमारी को नजरअंदाज करते रहे। फिर सही डॉक्टरी इलाज नहीं मिलने की वजह से उस नन्ही खूबसूरत बेटी का इंतकाल हो गया। अम्मी की जैसे दुनिया ही उजड़ गई। जिस बेटी ने अम्मी को पहली बार अम्मी का दर्जा दिया, वो बेटी इस दुनिया में नहीं थी। दिन महीने साल गुजरते गए। अम्मी ने राजस्थान के रतनगढ़ गांव में 10 साल गुजारे। अब उनके 5 लड़के थे। एक अक्षर भी जिसने नहीं पढ़ा था, वो हमारी अम्मी अपने 5 बच्चों को स्कूल में जाता देख बहुत खुश होती थी। क्योंकि उसे पता था, शिक्षा ही आदमी को इंसान बनाती है। कठिनाइयों से जूझती हुई अम्मी पर किस्मत का फिर से कहर टूटा। शौहर यासीन लश्करिया टाइफाइड से बीमार पड़ गए और फिर एक बार अम्मी को अपनी पहली बेटी की याद आई। बीमारी बढ़ती चली गई। अम्मी ने दिन रात अल्लाह ताला से दुआ मांगी और साथ साथ डॉक्टर की दवाई भी की। हिम्मत नहीं आ रही। अम्मी के जीवन काल का यह सबसे दुख भरा वक्त। अम्मी ने उनकी बहुत सेवा की। और आखिरकार यासीन मियां तंदुरुस्त हो गए। अम्मी की खुशी लौट आई। इस बार अम्मी की दुआओं और सेवाओं ने किस्मत को हरा दिया था। बच्चों की परवरिश और अच्छे से करने के लिए यासीन मियां ने बंबई जाकर कमाने का निर्णय लिया। यहां राजस्थान में अम्मी अपने 5 बच्चों के साथ जिंदगी बसर करने लगी। उसे बड़ा गर्व था, भले ही वो खुद एक अक्षर ना पढ़ी हो, पर उनके 5 बेटे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। लेकिन एक दिन जब अम्मी को बड़े बेटे की नोटबुक हाथ लगी तो वो चौंक गई। वो बिल्कुल खाली थी। उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। तब उसने अपने दूसरे बच्चों की नोटबुक चेक की। उसमें भी कुछ नहीं लिखा था। अम्मी समझ गई, जिन बेटों की पढ़ाई पर उन्हें इतना नाज था, वो बेटे दरअसल स्कूल के अंदर भी नहीं जाते थे। बाहर बैठकर खेलकर वापस आ जाते थे। और इस बात की किसी को भी परवाह नहीं थी, ना ही घर वालों को, ना ही स्कूल के टीचर को, और ना ही गांव वालों को। क्योंकि उस वक्त उस गांव में स्कूल में न जाना यह बिल्कुल आम बात थी। यहां पर अम्मी पूरी तरह टूट गई। अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिली तो उनका भविष्य तो खतरे में पड़ जाएगा। यही बात उनको दिन रात सताने लगी। लेकिन वो क्या करती? शौहर बंबई में रहकर जैसे तैसे पैसे कमाकर भेज रहे थे।
ऐसे में सभी 5 बच्चों को बंबई ले जाकर पढ़ाना नामुमकिन था। बच्चों की पढ़ाई के लिए बंबई जाना कोई राजी नहीं करता, ना तो शौहर ना तो ससुराल वाले। अम्मी तो जैसे बस खत्म सी हो गई। अम्मी को बस अल्लाह ताला पर भरोसा था। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए वो हमेशा अल्लाह से दुआएं करती। और एक दिन जैसे उनकी दुआ कबूल हो गई, बंबई से अम्मी के बहन की शादी का न्योता आया। बस फिर क्या था, अम्मी ने अपने 5 बच्चों को लिया और पहुंच गई बंबई। कभी भी वापस नहीं आने के इरादे से। जी हां, कभी भी गांव वापस नहीं आने के इरादे से। यासीन मियां तो सख्ते में आ गए। अम्मी को समझाने लगे, बंबई में 5 बच्चों को पढ़ाना कितना महंगा और कितना मुश्किल है, यह बताने लगे। लेकिन अम्मी ने एक ना सुनी। कहने लगी, मैं दिन रात मेहनत करूंगी, घर चलाने में आपका हाथ बटाऊंगी। नहीं हुआ तो एक वक्त भूखी रहकर पैसे बचाऊंगी, लेकिन अपने बच्चों को बंबई में पढ़ाऊंगी। यासीन मियां मानने को तैयार नहीं थे। उस वक्त उनकी बहन मरेम बाई, इन्होंने यासीन मियां को समझाया और अपने रिश्ते का वास्ता देकर हमेशा के लिए बंबई में रहने के लिए राजी कर लिया। अम्मी की जिंदगी का यही वो अहम फैसला था, जिस फैसले ने अम्मी की आने वाली 7 पुश्तों का भविष्य उज्जवल कर दिया। वरना ना तो अम्मी बंबई आने की जिद करती, ना ही बंबई में लश्करिया परिवार का यह शहंशाही लश्कर खड़ा होता। अम्मी के एक फैसले की वजह से लश्करिया परिवार आज ये दिन देख रहा है। किस्मत ने तो हॉल की अम्मी को राजस्थान डाल दिया था, लेकिन उसी किस्मत से जीतकर अब अम्मी बंबई में थी। रहने के लिए घर नहीं था, लेकिन सबसे पहले 5 बच्चों को उर्दू स्कूल में दाखिल कर दिया और फिर एक छोटा सा घर भाड़े से ले लिया। लेकिन यासीन मियां जानते थे कि अपने परिवार की बेहतर जिंदगी के लिए उन्हें कुछ और करना पड़ेगा। फिर क्या था, उन्होंने परिवार के लिए परिवार से दूर मस्कत जाकर पैसे कमाने का फैसला किया। यानी किस्मत ने एक बार फिर इस परिवार को जुदा कर दिया। लेकिन अम्मी ने इस फैसले को कबूल किया। बच्चों की बेहतर जिंदगी के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो तैयार थी। और फिर किस्मत ने लिया मेहनत का इम्तिहान। हर वक्त हर पल अम्मी कुछ ना कुछ काम करती रहती, या तो घर का काम या फिर सिलाई बुनाई, जिससे कुछ पैसे मिल जाए बस। मस्कत से कभी पैसे आते कभी नहीं आते। एक एक पाई जमा करके रखती थी।
ये सारा मेहनत का पैसा अम्मी के पास जुड़ता चला गया। पैदल चलकर पैसे बचाना, फिजूल की खर्ची नहीं करना, ऐसे करते करते अम्मी ने घर खरीदने के पैसे जोड़ लिए। और जब उसमें भी कुछ पैसे कम पड़े तो उनके पास सिर्फ एक ही गहना था, वो था कान की बाली। उन्होंने वो भी बेच दिया और मुंबई के चुनाभट्टी में एक छोटा सा घर खरीद लिया। उसके बाद इस चुनाभट्टी मोहल्ले में अम्मी की कई दोस्त बनी, जिन्हें वो अपने सुख दुख का साथी मानती है। खासकर कबूतर वाली खाला। कबूतर वाली खाला यानी उनके पास बहुत कबूतर हुआ करते थे। ना जाने कैसे उन्हें शिक्षा के बारे में बहुत दूरदृष्टि थी। तभी तो उन्हें यह एहसास होने लगा कि उर्दू शिक्षा लेना ही काफी नहीं है। और तब उन्होंने अपने बाकी सभी बच्चों को इंग्लिश स्कूल में डालने का फैसला किया। लेकिन यह फैसला बहुत कठिन था। इंग्लिश स्कूल के बच्चों की फीस के लिए उनको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। यासीन मियां छुट्टियों में 15 दिन महीने के लिए बंबई आते थे और अपने बच्चों को पढ़ता लिखता देख बेहद खुश होते थे। इसी दौरान यासीन मियां ने अम्मी को उर्दू में लिखना पढ़ना सिखाया और यही से शुरू हुआ मस्कत और बंबई के बीच पारिवारिक खतों का सिलसिला। देखते देखते अब अम्मी ने अपने 9 बच्चों के साथ बंबई के चुनाभट्टी में 11 साल गुजारे। 8 लड़के और 1 लड़की। अब अम्मी के परिवार के साथ किस्मत भी अम्मी की साथ देने लगी। और एक दिन अम्मी के भाईजान हाजी अनवर थीम, इन्होंने बोरीवली साईं बाबा नगर में अम्मी को 2 BHK का फ्लैट तोहफे में दिया। बहन भाई का प्यार हो तो ऐसा। मां बाप की इस कड़ी मेहनत को देख अम्मी के बड़े बेटे असलम लश्करिया और सलीम लश्करिया, इन्होंने भी छोटा मोटा काम करके वक्त से पहले ही पैसे कमाना शुरू कर दिया। इस दौरान मस्कत से यासीन मियां हमेशा के लिए बंबई पधारे। अब अम्मी ने एक एक करके अपने 5 बेटों की शादी करवाई। आप समझ रहे हैं ना, 5 बेटों की शादी यानी 5 अलग अलग घर की 5 बहुरानियां। लेकिन अम्मी के प्यार और दुलार से 5 बहुएं बिल्कुल बेटियों की तरह रहने लगी। इसे भी अम्मी का सबसे बड़ा संघर्ष माना जाएगा। जाहिर है कि 5 बेटे और 5 बहुओं को 2 BHK का यह फ्लैट छोटा पड़ने लगा, तो 2 बेटों ने अलग रहने का फैसला किया। अम्मी को यह परिवार की जुदाई अच्छी नहीं लगती थी। बस इसीलिए उन्होंने एक नियम बना दिया, मेरे कोई भी बेटे अपने परिवार के साथ कहीं भी रहे, लेकिन सभी को हर संडे अम्मी के पास अपने बीवी बच्चों के साथ आना ही पड़ेगा। और पिछले 25 सालों से यह परंपरा आज भी जारी है। आज भी अम्मी के सारे बच्चे और उनका परिवार हर संडे अम्मी के पास आते हैं, चाहे कोई कहीं भी हो। संडे के दिन अम्मी के पास इकट्ठा होना है। अब समझे, हॉल की अम्मी का मतलब हॉल की अम्मी। अब बारी थी
इकलौती बेटी की शादी की। शादी तो धूमधाम से हुई, लेकिन इसी शादी के दौरान यासीन मियां की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई। जिस यासीन मियां ने अम्मी के हर फैसले को साथ दिया था, वो अम्मी का साथ छोड़कर चल बसे। अम्मी और 9 बच्चे जैसे अनाथ हो गए, मानो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। अब अम्मी को जिंदगी का सफर अकेले ही करना था। अपने सामने सारे बच्चे और उनका हंसता खेलता परिवार देख अम्मी ने खुद को संभाला और तैयार हो गई परिवार की सारी जिम्मेदारी अकेले अपने कंधे पर लेने के लिए। देखते ही देखते अम्मी के बच्चों की प्रगति होने लगी। नौकरी करने वाले उसके बेटे बिजनेसमैन बन गए, कोई डॉक्टर बना तो कोई बिल्डर। परिवार बढ़ता चला गया और इस हॉल की मम्मी का यह लश्कर अम्मी के हर बात को मानने लगा, चाहे वो बेटे हो, बेटी हो, बहुएं हो, जमाई हो, पोते हो या फिर पोतियां। आज भी उनको पूछे बगैर घर का कोई भी सदस्य कोई भी फैसला नहीं लेता। और इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी आज भी हॉल की अम्मी सारे पोते पोतियों के बारे में पूरी जानकारी रखती है, खास करके पढ़ाई के बारे में। अब आप समझ गए होंगे कि गांव में अपने बेटे की खाली नोटबुक देखकर परेशान होने वाली अम्मी आज भी शिक्षा को कितना महत्व देती है। उस वक्त बंबई आने के फैसले के पीछे का अम्मी का नजरिया आज सच साबित हुआ। अम्मी ने तो अच्छी पढ़ाई के लिए गांव से बंबई आने का फैसला किया और आज उनके पोते पोतियां अमेरिका लंदन से MS MBA की डिग्री लेकर आए हैं। क्या कोई औरत अपने आने वाले पूरे परिवार के बारे में इतनी लंबी सोच रख सकती है? जी हां, यही है वो हमारी हॉल की अम्मी, जिसने अपनी सोच को दुनिया के सामने सच साबित किया, अपने परिवार को लेके देखे हुए हर सपने को पूरा किया। ऐसी अद्भुत और अतुलनीय हमारी हॉल की अम्मी को हम सबका सलाम। और 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। पढ़े लिखे 100 लोगों के परिवार की जननी हमारी प्यारी हॉल की अम्मी।